रमजान में प्यारा कैसे लगे। और हिना हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी बहुत ही प्यारी बुशरा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बुशरा आपा को कहती कि ये हमारी टोटके बताने वाली माई हैं। बिल्कुल सही है, आजकल सबको ये अकलमंदी से चलना होगा। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखिए दवाइयाँ कब तक, न्यूट्रिशन और वेलनेस कहते ही इसको कि पहले आप अंदर से खूबसूरत और सेहतमंद हो, स्किन तो अच्छी हो ही जाएगी। और फिर देखें एस्थेटिक ब्यूटी, उसके लिए भी हम मौजूद हैं। और थोड़ा बहुत तो सबका हक होता है एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेने का भी। बिल्कुल, अगर आप सस्ती कर दें तो मैं डिस्काउंट भी देती हूँ। और प्यारा पाकिस्तान की प्यारी ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल डिस्काउंट है। मेरे नंबर भी चल रहे हैं, तो आप सबके लिए प्यारा पाकिस्तान के रेफरेंस से आए मेरे पास, बिल्कुल डिस्काउंट हाजिर है। अच्छा, इससे पहले कि आपके टोटका शुरू करूं, मैं पहले बताना चाहती हूँ कि हमारे पास बुशरा आपा के भी बड़े टोटके मौजूद हैं। आजकल बड़ी फक्की बना के लोगों को बांटती फिर रही हैं। नहीं, क्या है वो फक्की? भाई वो फक्की तो ऐसे है कि वो तो मैं सबको बता रही हूँ अपने YouTube चैनल पे। हाँ, सब्सक्राइब, सब नहीं समझ बुशरा अंसारी ऑफिशियल पे जाएं, आपको तेल बनाने की भी तरकीब बताएगी। और आपको मैंने ये जो सुबह को मैं खाती हूँ उससे मैं सबको बताती रहती हूँ चैनल्स पे भी। वो असली हल्दी ले लेती हूँ जब मौसम आता है उसका। हमारे यहाँ तो मौसम से मिलती है ना, बाहर तो हर वक्त मिलती है। जी, जी, जी। उसको फिर हम कद्दूकश कर लेते हैं, वो जैसे अदरक की तरह। उसके बाद हम उसको 15 दिन धूप में कड़क करते हैं। अच्छा। और जब वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती है फिर हम उसको पीस लेते हैं। फिर पैकेट बना के हम पूरे साल की फ्रीजर में डाल देते हैं। बिल्कुल, उसमें हम मिलाते हैं दालचीनी पाउडर, मेथी दाना पाउडर, अलसी पाउडर, फिर उसमें हम मिलाते हैं सफेद तिल पाउडर, और हम मखाने का पाउडर भी डालते हैं। वो सुबह मेरे साथ नाश्ते के साथ आता है और मैं एक बड़ा टेबल स्पून फक करके अंदर कर लेती हूँ। और उसके फायदे क्या है? पता नहीं क्या फायदा मैं बताती हूँ उसका फायदा बता दूँ। ये बहुत अच्छा फायदा है। धूप में जो ये आपा सुखाती है ना, वो मिलती है नेचुरल विटामिन डी, हल्दी में एब्जॉर्ब हो गई। अब जो सफेद मखाना हुआ, सफेद तिल उसमें हुए, और अलसी के बीच में विटामिन डी, मैग्नीशियम और कैल्शियम नेचर की तरफ से उसमें लॉक हो गया। तो ये जो आपस खाती है ना, जो 1 टेबल स्पून भर के, वो निहार मुंह जिन्होंने खाया तो फुल फैट, अलसी के बीज के अंदर फुल फैट आया, सफेद तिल के अंदर फुल फैट, तो ये मल्टी मिनरल सौंफ भी है, हाजमा भी बेहतर हो गया। तो ये जो सुबह जो कॉम्बिनेशन खा रही है ना, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। नेचुरली विटामिन डी और कैल्शियम का सप्लीमेंट समझे आपने सुबह खा लिया, बस ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छी चीज आप खा। अब आप अपना मंजन बेचिए। अच्छा, अब जो आज हमारे पास रेमेडी है, ये वो नेचुरल सप्लीमेंट है जिन लोगों के बाल बेतहाशा गिर रहे हैं, गंजपन हो गया है, चाहे डैंड्रफ की वजह से हो रहा हो या बाल किसी भी वजह से गिर रहे हैं। बिल्कुल, आज हम वो ये जो टॉनिक बना रहे हैं, हेयर टॉनिक, ये हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा, डैंड्रफ को भी कंट्रोल करेगा और नए बाल उगाने में आपकी मदद करेगा। और इसमें 6 बहुत ही सिंपल 6 इंग्रेडिएंट हैं। लहसुन हम सबके घरों में होता है, सफेद तिल हम सबके घरों में होते हैं, रोजमेरी के लीव बहुत आसानी से पंसार की दुकान पे भी मिल जाते हैं, और फ्रेश रोजमेरी का पौधा भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं। कड़ी पत्ता हम सबके घरों में होता है, ठीक है, बादाम ये हैं, और प्याज, ठीक है। ये 6 इंग्रेडिएंट है। ये डलेंगे 1.5 कप पानी में, और 1.5 कप पानी में मैं इसको बॉईल करूंगी। 1.5 कप पानी 1 कप पानी रह जाएगा, फिर इसको ठंडा करके छान के इस स्प्रे बॉटल में भरूंगी। और रोज रात को आपको 6 से 7 पफ सर की जिल्द पे लगाना है, ब्रश करना है, सो जाना है, पूरी रात ये सर पे लगा रहेगा। 35 डेज में आपके नए बाल आना शुरू हो जाएंगे और जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा। और जो शादीशुदा उनके मियां कमरा बदल चुके होंगे, कोई बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि ये वाटर बेस है, ये ऑयल बेस नहीं है। यहाँ तक आ रही है प्याज की। प्याज कटी हुई है ना, कच्ची है ना, अभी पकेगी ना, इसलिए। अब आप लोग बातें करें, मैं इसको बनाना। मैं तो अपनी दुकान इधर लगाने वाली हूँ थोड़े दिन में। कोई है कोई काउंटर? और यही इनको साइड पे, मेरे साइड पे शक्ल इसकी अच्छी है, दुकान मेरी अच्छी है। वैसे अच्छा, वैसे रमजान में होता ही है कि हम लोग की रूटीन काफी वाकई चेंज हो जाती है, और खाने पीने में मुझे, जब मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे बड़ी एसिडिटी शुरू हो जाती है रात में, खासकर खाने से। उसका कुछ मुझे बताओ एसिडिटी के लिए। मैं बताती हूँ। अच्छा, आप बताएंगी। आप बताएं। हाँ, अजवाइन, काला नमक, हाँ, सौंफ, हमने ये तीनों पीस के रखे हुए अपने। जीरा भून के हमने ये सब चीजें भून के उसका पाउडर रखा। मैं रात को ऐसे पक्की मार के पानी पी लेती। नहीं होती एसिडिटी? नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ और ये भी आप मैं आऊंगी आपके घर कुछ फकियां लेने के लिए, कल आप तैयार रखिएगा बंद करके बोतल में थोड़ी सी मेरे लिए। मैं अल्लाह जानता है मेरे मान से अपने 2 दोस्तों को देती हूँ जो मेरे दिल की टुकड़ियां हैं। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए ये चीजें। आप अपने साथ बोतल में डाल के ले जाएं। और बहुत आसान तरीका, आपके घर में पुदीना पड़ा होता है, पुदीने में
बड़ी इलायची और छोटी इलायची के दाने डालें और चबाने, पान की तरह जिस तरह चबाते हैं ना, वो चबाने शुरू हो जाएं। थोड़ी ही देर में जो आपका एसिड रिफ्लक्स हो रहा है ना खाना खाने के साथ, वो पुदीने और इलायची के जो जूसेस होते हैं ना, उसके जरिए वो खुद नीचे जाके डाइजेशन मोड में आपका खाना चला जाएगा। अच्छा, इसका ये रेमेडी कार्ड जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इंग्रेडिएंट्स भी आ रहे होंगे, ये नोट कर लीजिएगा। और आज कोई कॉल नहीं आ रही है बस, लगता है तो अभी आई है। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम मैं नीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जवेरिया पे आप कैसी हैं? हिना आपकी तो अच्छे मेरा सवाल जो बुशरा आपा से है जी कि हिना, डॉक्टर हिना तो बहुत अच्छे टोटके बताती रहती हैं, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड। तो मैं बुशरा आपा से पूछना चाहती हूँ कि उनकी खूबसूरती और जवानी का क्या राज है और कौन से टोटके इस्तेमाल करती हैं? जवाने जाने तो मैं भी हसीन पूछना दिल चाहती हूँ। जवाने जाने में हसीन दिल रुबा। मैंने कहा ना, जोर लगा के हैया। हाँ। एक्चुअली आप एक तो मैं सबको कहती हूँ कि मैं आपकी काठी से आपको लगता है कि बहुत जवान है। मैं हमेशा बहुत दुबली रही, जैसे कि आप भी बहुत देर तक चलोगी, है ना? इंशाल्लाह। तो वो एक बहुत बड़ा समझे अल्लाह का करम ही समझ ले। तो उस वक्त बहुत परेशान थे कि हाय हम इतने दुबले क्यों हैं। बाकी काम शाम करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे मैं ये नहीं कहती कि मैं बड़ी कोई पता नहीं क्या ही करती हूँ, लेकिन मैं डिसिप्लिन ईटर हूँ, मैं हेल्दी खाती हूँ बहुत। देखें, ये बात बहुत अच्छी कही, आप ओवर ईटिंग नहीं करती होंगी, बाहर से कुछ भी नहीं खाती। ये बहुत मतलब अच्छी सोने का सालन भी हो तो मैं नहीं खाऊंगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये बात को आप नोटिस करें कि बुशरा आपा ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन ईटिंग करती हैं आप। मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ओवर ईटिंग के कहीं भी कुछ भी। मेरे घर में कभी नीमको वाली चीजें आई नहीं है, ना कभी मैंने ऐसे बैठे बैठे दाल से खाया, मुझे याद ही नहीं है। और बताइए थोड़ा सा। और नहीं, समोसे वगैरह भी नहीं। अभी आजकल ये जैसे मैंने कहा ना कि आज हम चाट खाएंगे, मेरे घर में चाट बनेगी और मैंने उसको कहा आज दही फुल्की बनाना, किसी दिन पकौड़े, बस कल हम खाना खाएंगे, कल हम ये चीजें नहीं खाएंगे। तो हम जरा उसको हिसाब से चलते ताकि जो खाएं एंजॉय बैलेंस रहे और बैलेंस रहे। बिल्कुल। देखिए, मेरा अपना लाइफस्टाइल यही है। तो आप जो अभी बुशरा आपा ने जो टोटका बताया ना, बिल्कुल लॉजिकली तुम्हारा ये लाइफस्टाइल, तुम नहीं खाती कुछ भी। मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। कौन बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुर्बा बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी भाई बोलिए। डॉक्टर हिना से मेरा क्वेश्चन था कि जो मुंह पे तिल वगैरह होते हैं बास लेडीज के या बास मर्दों के, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? अच्छा, ऐसा है कि देखिए, कुछ तिल पैदाइशी होते हैं, कुछ वक्त के साथ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। कुछ ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं और गर्दन पे बहुत ज़्यादा तिल नमदार होने शुरू हो जाते हैं, और कुछ साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और कुछ सिर्फ रंग के होते हैं। जिनका सिर्फ रंग नज़र आ रहा होता है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनका साइज़ बहुत बड़ा हो रहा होता है उसका डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है, जो सिर्फ और सिर्फ जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास ले जाके स्किन टैग होते हैं, जिसकी कॉटरी के ज़रिए वो रिमूव करते हैं, तो वो निकलवा देते हैं। लेकिन जब प्रेगनेंसी या कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें और उसको रिमूव करवा लें। ये बड़ा आसान तरीका है। भाई ये कैसे होगा? ये क्या है? सब्र कर जाए ना, ये ठंडा हो जाएगा तो मैंने बताया। तो ये होगा कैसे? इसमें कैसे जाएगा ये जब घरों में खवातीन होंगी ना उनके पास फनल होगा। बड़े काफ से कहते खीफ होती है, तो आराम से हालत से निकालनी पड़ेगी। ठंडा हो जाएगा जब ये आराम से, थोड़ा सा ये भी और पकेगा। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल फिर भी ऐसे कैसे जाएगा? तो वो ठंडा होने के बाद भी कैसे जाएगा? फनल होता है। अरे कोई दूध दानी रख लेते यहाँ, उसमें से चला जाता। अच्छा, जो मैंने बनाया था ना, मैं अपना भी तेल बेच लूं, हालांकि मैं बेच नहीं रही हूँ, मतलब मैंने बनाया था, उसमें मैंने प्याज डाला था, पर मैंने उसमें कड़ी पत्ता इतना डाला कि वो प्याज की खुशबू मर गई। अच्छा, एक्चुअली वो डोमिनेट कर। अब मैं लगाती हूँ। कैसे बनाया आप? वो मैंने उसमें कड़ी पत्ता डाला, उसमें मैंने प्याज डाला, उसमें मैंने मेथी दाना डाला, उसमें मैंने आमले डाले, रीठे, सिकाकाई सब डाला, और सरसों का तेल असली निकलवाया, वो बादाम का तेल और नारियल का तेल असली निकलवाया कोल्हू से, वो सब डाल के मैंने पकाया। उसको बहुत देर नहीं, मतलब 15 मिनट हल्की आंच पे। उसके बाद उसको छान लिया, लेकिन मैंने कड़ी पत्ता जान के ज्यादा डाला ताकि उसकी खुशबू डोमिनेट करे। ताजा वाला जी, वो क्योंकि वो ऑयल है ना, ये हमने स्प्रे, ये टॉनिक बनाया है, ये वो टॉनिक है। कुछ लोग ऑयल नहीं लगाते ना, तो ऑयल क्या करता है, कभी कभार आपके जो कुछ लोगों को जब हेयर फॉल बहुत होता है ना, तो वो ग्लैंड्स को बंद कर देता है, तो उससे हेयर फॉल और ज्यादा हो जाता है। तो ये वो टॉनिक है कि जो आपके न्यू हेयर ग्रोथ को आने में मदद आसान है लगाना, आसान है लगाना। आपने
हल्का सा लगा दिया, दूसरे दिन शैम्पू नहीं भी किया, ये थोड़ा सा और अभी छान के डालना जरूरी है, वैसे भी डाल सकते हैं आप? नहीं, सब ये चीजें सर में प्याज जल रहा होगा, चिपक जाएंगी, ये भी थोड़ा सा पकेगा। देखें नहीं तो कैसे इसमें से थोड़ी निकलेगा प्याज? नहीं निकलेगा, फंस जाएगा, फंस जाएगा तो उसमें अटक गई। हाँ आगे चलो, रुकें, ये थोड़ी देर जब पकेगा, ये 7 से 8 मिनट तक पकेगा, हल्की आंच पे पकेगा, तो इस प्याज की बू भी खत्म हो जाएगी, रोजमेरी की खुशबू इसमें आना शुरू हो जाएगी, तो आप लोगों को स्मेल नहीं आएगी। फिर भी अगर जिसको स्मेल का प्रॉब्लम है, वो इसमें यूकेलिप्टस के कुछ ड्रॉप्स डाल दें। यूकेलिप्टस ऑयल आता है, ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी देर लगा के फिर नहा लें? हाँ, आप शैम्पू कर सकते हैं, दूसरे दिन सुबह आप शैम्पू कर सकते हैं, और यूकेलिप्टस ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। मेरा ख्याल ये है, वैसे मैंने जो अपनी तरफ से खल लगाई है, मैंने कड़ी पत्ता ज्यादा डाला तो उसकी खुशबू डोमिनेट कर। आप फ्रेश कड़ी, मेरे पास हमारे पास इस वक्त ड्राई कड़ी पत्ता है, आप अगर फ्रेश कड़ी पत्ता और फ्रेश आप रोजमेरी डालेंगे तो इसकी खुशबू आएगी, इसमें से बिल्कुल अनियन की स्मेल नहीं आएगी। मैं खुद लगाती हूँ। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा पेशावर से। जी आयशा, बोलिए। कैसी हैं जवेदी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आयशा, मेरा डॉक्टर हिना से सवाल है कि मतलब मेरी जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ धंसी हुई हैं, जो अंडर आई पार्ट है, और बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी है, तो इसका कोई रीजन बता दे या इसके लिए कोई टिप्स हो। अच्छा, आंखें अंदर की तरफ चली गई और डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं, ये कह रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, हो सकता है आप में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो रही हो और इस वजह से आपकी आंखें अंदर की तरफ धंस रही हो। और नींद पूरी करती हैं कि नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा क्या पता रात को आप फ़ोन का इस्तेमाल करती हो या आपकी नाइट ड्यूटी हो, तो इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखें। खून बनाने वाली चीज़ें खाएं जिसमें मुर्गी और छोटे के गोश्त की कलेजी आती है, जिसमें रेड किडनी बीन्स आते हैं, लोबिया आते हैं, सफ़ेद और लाल वाले लोबिया आते हैं, जिसमें काले चने आते हैं, चाहे आप भुने हुए चने खाएं या ताज़े चने को उबाल के खाएं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें, बड़े के गोश्त का इस्तेमाल करें। अपनी ग़िज़ा को सबसे पहले बहुत अच्छा करें, ठीक है। मैग्नीशियम और आयरन के सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते आप हैं। नहीं अच्छी ग़िज़ा खाती? मैं खाती हूँ, मेरी आंखों के गिर्द बिल्कुल भी हल्के नहीं हैं। आप मोटी क्यों नहीं होती? मैं मोटी नहीं होंगी। ये तो भाई फिर मैं बैलेंस डाइट से माल वहीं ऐसे यार। आप मोटी क्यों नहीं होती? बैलेंस मैं सालों से 5-6 सालों से तो मैं ऐसे ही देख रही हूँ बिल्कुल। बैलेंस नहीं तो ये अल्लाह का करम ही है भाई। हमारी बेटा है बड़ा। हमारी अम्मी 5 बच्चों की माँ थी और ऐसी थी, बिल्कुल ऐसे। हम शुक्र है बच गए। अच्छा, आप लोग की बहनों में कुछ की काट ऐसी है और कुछ थोड़ी सी जो बड़ी बहनें थी वो थोड़ी सी चबी थी, मोटी नहीं थी। अस्मा भी थोड़ी सी चबी थी, लेकिन ना वो मेरी ददियाल पे थोड़ा सा। मैं और मेरा भाई बिल्कुल पेंसिल दोनों। तो अच्छा है ना, फायदा हो गया। आपने वेट गेन नहीं करा और आप देखें अभी भी स्मॉल साइज पहन ये अच्छा था। देखिए फखरिया पेशकश, बुशरा आपा की फखरिया पेशकश। लार्ज पहनती होगी। मैं जेलस हो रही हूँ आपसे, बहुत जेलस हो रही हूँ इस वक्त। नहीं भाई, अब हम मीडियम पहन लेते भाई, आसान। अच्छी बात है ना, ऐसे ही होना चाहिए। देखिए अब जैसे जैसे ये पकता जा रहा है ना, इसकी स्मेल रिड्यूस हो जाएगी। और आप इसमें डालने यूकेलिप्टस। ये निकालोगी या हम ब्रेक ले लें? मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि ये वार्म है और मेरी प्लास्टिक की बोतल है, इसलिए मैं निकालूंगी नहीं। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये तमाम चीजें यहाँ पे रखी कि आपने इस तरीके से इसको यूज करना। ठीक है, तो हम ब्रेक ले लें फिर? जी बिल्कुल, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा प्यारा रमजान।